दो, दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। क्या भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें किसी कारणवश खटास पैदा हो गई है या हो रही है? अगर खटास पैदा हो रही है तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसका जवाब कौन देगा? जनता देगी या सरकार? जवाब तो देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और वो जवाब क्या दे रहे हैं? आप लोगों ने जो है समाचारों में सुना होगा कि अगर सवाल पूछ दिया गया इनसे तो लोकतंत्र, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जो सवाल पूछा जाता है उस पर चुप्पी साध जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। जब हमने सारी पोल पट्टी भारत की खोल डाली तो अब वो कह रहा है कि ठीक है, हम आपके ऊपर लगाए हुए टैक्स को कम कर देते हैं। सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत और दो देशों की दोस्ती अगर होती है और उसमें भी दो राष्ट्राध्यक्ष अगर एक साथ चल रहे दिखाई देते हैं तो इस तरीके की जिम्मेदारी या कहें गैर जिम्मेदारी पूर्ण वक्तव्य दिए नहीं जाते। लेकिन कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तर्ज पर भारत को निशाने पर लिया और ये कहकर लिया और उस वक्त लिया जब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका में है, पूरे लाव लश्कर के साथ हैं, वो वहां पर लगातार अलग अलग प्रोडक्ट्स के टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है कि अमेरिकी सामान जो भारत में आता है उस पर जितना टैरिफ लगा दिया जाता है उसके बाद अमेरिकी सामान को भारत में कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। लेकिन भारत का सामान जो अमेरिका जाता है उस पर अमेरिका टैरिफ नहीं लगाता है। तो इस बार खेल बराबरी का हो। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत यह बात तो समझ में आती है कि वाकई यह अमेरिका के हक में होगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, एक के बाद एक भारत को निशाने पर लेने की जो प्रक्रिया फरवरी के महीने से शुरू हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने व्हाइट हाउस गए थे। उनकी मौजूदगी में खुले तौर पर रेसिप्रोकल टैरिफ का जिक्र किया गया था, लेकिन कल रात तो कहीं ज्यादा आगे बात बढ़ गई। और शायद अपने नेशनलिज्म का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, राष्ट्रवाद का जिक्र करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अगर भारत और उसके सम्मान को ही कोई ठेस पहुंचाने लग जाए तो फिर कैसे संबंध और किस रूप में संबंध? ये सवाल तो चीन के साथ भी अमेरिका का हुआ, कनाडा का भी हुआ, मैक्सिको का भी हुआ, यूरोपीय यूनियन का भी हुआ, ईरान को लेकर भी हुआ, रशिया को लेकर भी हुआ, लेकिन सब ने प्रतिक्रिया दी। भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नई परिभाषा मौजूदा वक्त में गढ़ी जा रही है? जो बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल रात कही, उन्होंने कहा हमारे देश को हर किसी ने लूटा है। और फिर उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम लिया और कहा भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है, क्योंकि किसी ने का मतलब वह खुद से जोड़ रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने उनके किए की पोल खोल दी है। सुन लीजिए। Let's go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात तब कही जब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, जिनके दायरे में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है, वो अमेरिका में मौजूद है। बड़ी टीम नौकरशाहों की वह भी अमेरिका में मौजूद है और लगातार बातचीत हो रही है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बाइलेटरल ट्रेड रिलेशन जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन इन सब के बीच
अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तर्ज पर किया, दरअसल उसकी जमीन क्या है। इसे समझने के लिए यह समझना चाहिए कि भारत जो अमेरिका से खरीदता है, मसलन सबसे ज्यादा भारत पेट्रोलियम क्रूड को खरीदता है, यह तकरीबन 9,51,000 करोड़ का है जो भारत अमेरिका से खरीदता है, और भारत उस पर टैक्स लगाता है तकरीबन 7.5 से 8%। दूसरे नंबर पर भारत अमेरिका से गोल्ड खरीदता है, यानी सोना लेता है, वह तकरीबन 4,22,000 करोड़ का जो सालाना डील है वो है, और उस पर भारत 20% टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट अमेरिका जो भारत भेजता है वह तकरीबन 2,80,000 करोड़ का है, और उस पर लगभग 7.5 से 8% टैक्स भारत लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये तकरीबन 2,33,000 करोड़ का अमेरिका भारत में देता है, और भारत इसमें तकरीबन जो टैक्स लगाता है वह 0.5% से 2.5% के बीच में रहता है। और कोयला और कोक यह भी अमेरिका भारत को देता है, और यह तकरीबन सालाना डील जो होती है 2,10,000 करोड़ की होती है, और इस पर भारत 5% टैक्स लगाता है। तो जाहिर है अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो टॉप 5 प्रोडक्ट हैं उसका हमने आपसे जिक्र किया और बताया कितना टैक्स भारत लगाता है, लेकिन भारत जो सामान अमेरिका को भेजता है उसमें नंबर 1 पर पेट्रोलियम है जो तकरीबन 4,31,000 करोड़ का है, और उस पर अमेरिका 0.75%, कुछ प्रोडक्ट्स पर 0% और कुछ पर 0.7% टैक्स लगाता है। दवाई और फार्मा ये तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का सामान भारत से अमेरिका जाता है, भारत उस पर भी कुछ पर 0%, कुछ पर 0.75% टैरिफ लगाता है। और तीसरे नंबर पर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो तकरीबन 1,46,000 करोड़ का सामान भारत से अमेरिका जाता है, अमेरिका उस पे 0% टैक्स लगाता है। जो मोती होते हैं, कीमती महंगे पत्थर होते हैं, वह भी तकरीबन 1 लाख करोड़ का भारत से अमेरिका जाता है, और भारत उस पर 0% टैक्स लगाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, इलेक्ट्रिक मशीनरी है, उससे जुड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, वह भी 92,000 करोड़ का एक साल में भारत अमेरिका को देता है, और उस पर भी अमेरिका 0% टैक्स लगाता है। यानी अमेरिका से आए हुए सामान पर जो टैक्स था टॉप 5 प्रोडक्ट्स का, और भारत से अमेरिका जाने वाले टॉप 5 प्रोडक्ट्स का, अगर उसका आप एवरेज निकालिएगा तो अमेरिका लगभग 0.2% टैक्स लगाता है, और भारत का अगर एवरेज निकालिएगा तो ये तकरीबन 10% के लगभग टैक्स बैठेगा, या कहें 8 से 10% के बीच में एवरेज टैक्स बैठेगा। और अमेरिका इसी बात को कह रहा है कि अब बराबरी होनी चाहिए। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि पहले राउंड में $7 बिलियन का नुकसान भारत को तुरंत होगा, और इसी को लेकर पहुंचे हैं। $7 बिलियन का मतलब 61,000 करोड़ रुपया जो भारत को तुरंत में नुकसान होगा, जो आगे कैसे बढ़ता चला जाएगा, शायद इसी को रोकने और समझने के लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अफरा तफरी में अचानक पीएमओ के जरिए निर्देश आया कि आप अमेरिका जाइए, बातचीत कीजिए, वहां पर जो भी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात कीजिए और नई टैरिफ रेट बनाइए। और दरअसल इस नई टैरिफ रेट बनाने की दिशा में जो अमेरिकन अधिकारी जब पीयूष गोयल से मिले, जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जो ब्रीफ किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका भारत के किए की पोल खोल रहा है, इसीलिए अब वो टैरिफ कम करने पर राजी हो गया है। और उससे ठीक पहले भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कल जानकारी दी थी कि हाँ, पीयूष गोयल अमेरिका में है। Prime Minister's visit to the United States in last month, that is on February 2025, both sides had announced that they will engage and negotiate a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement. You would have known that the Commerce Minister was visiting the United States where he met his counterparts. The
two governments are in the process of advancing discussions on a multi-sector bilateral trade agreement. भारत की मजबूरी क्या है? प्रधानमंत्री की कूटनीति का सही रास्ता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में कहीं भारत की अर्थव्यवस्था या कॉरपोरेट के मुनाफे को लेकर कोई खेल तो नहीं हो गया? अंतर्राष्ट्रीय तौर की कूटनीति बहुत साफ तौर पर कहती है जिससे आपको अपने देश के लिए लाभ हो वहां पर आपको खड़े होना चाहिए। और युद्ध के दौर में भी भारत के प्रधानमंत्री ने वही रास्ता अपनाया, रशिया के साथ खड़े हुए, यूक्रेन भी गए, अमेरिका के साथ भी दोस्ती गांठी, यूरोप को तेल भी बेचा और खुले तौर पर भारत के विदेश मंत्री दुनिया के तमाम मंचों पर यह कहते हुए चूके नहीं कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था पहले देखेंगे। तो फिर अमेरिका का मुद्दा आते ही कहां चूक हो गई? क्योंकि अमेरिका के जरिए अब खुली बात यह भी कह दी गई कि दरअसल भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में यानी रक्षा के क्षेत्र में रशिया से कुछ नहीं खरीदेगा बल्कि अब सीधे अमेरिका से खरीदेगा। यानी भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यह सीधी प्रतिक्रिया अमेरिका की है कि आप हम ही से सामान खरीदेंगे। और इसका खुला जिक्र दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसडर भी करने से चूक नहीं रहे हैं। तो ये मैसेज क्या है? खास तौर से तब जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और अमेरिका जाकर उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बायलैटरल ट्रेड रिलेशन का जो जिक्र किया, उसमें कहा 2030 तक हम लोग आपस में संबंध जो बनाएंगे वो $500 बिलियन का होगा। $500 बिलियन 2030 तक। 2024 के अगर आंकड़ों को आप देखिए तो तकरीबन 129 यानी $129 बिलियन का दोनों के देश में आपसी सामान भेजे गए। भारत ने ज्यादा सामान भेजा, तकरीबन 7,61,000 करोड़, और अमेरिका ने कम सामान भेजा, तकरीबन 3,64,000 करोड़। भारत को मुनाफा यानी सरप्लस जो था वह तकरीबन 4 लाख करोड़ का हुआ। ये मैसेज साफ है कि एक तरफ भारत अमेरिका के साथ 2030 तक $500 बिलियन यानी अभी की तुलना में 4 गुना ज्यादा व्यापार करने की दिशा में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका खुले तौर पर कहता है अब टैरिफ नहीं, और भारत के मंत्री की मौजूदगी में खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर देते हैं कि दरअसल भारत की पोल पट्टी अब खुल रही है। ये भारत की पोल पट्टी का शब्द सुन लिया आप लोगों ने। इतने का घाटा भारत को होगा तो घाटा भारत बर्दाश्त कैसे करेगा? और दूसरी बात, ट्रंप ने पोल पट्टी खोलने की बात कही, तो आखिर ये पोल पट्टी क्या खोलेगा? अगर कोई ऐसी बात रहती है तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया पहाड़ सर पे उठा लेता है और ऐसे सवालों पे चुप्पी साध जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस पे भी विचार करें आप लोग। और आखिर हमारे समझ में आता है कहीं ना कहीं से कोई चूक तो नहीं हो गई है इस देश के लोगों के द्वारा, जैसे ट्रंप शपथ समारोह में मोदी को न बुलाना, अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी कमर में जंजीरें लगाकर भेजना। अन्य देश के भी लोग गए थे, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। जबकि नेपाल एक छोटा सा देश, इसके भी आदमी को चार्टर विमान से भेजा अमेरिका ने, लेकिन भारत के साथ कैसा व्यवहार किया? आखिर सब जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है? इसका जवाब कौन देगा? इन सब बातों पर आप लोग विचार करें, अन्यथा यही हाल रहा तो आप लोग जानते ही हैं कि कबीर ने कहा कि पल में प्रलय होगी, यानी यही हाल रहा तो देश को उजड़ने में समय नहीं लगेगा। इन सब बातों पे सरकार से लेकर के जनता सारे लोग विचार करें कि देश को आगे बढ़ाना है तो कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए कि देश आगे बढ़े, अन्यथा क्या होगा आप सारे लोग जानते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।